दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जून में कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको ढेर सारी सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो मैंने मेरे टेरेस गार्डन में पहले उगाई हुई हैं। जून के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें किस तरह के ग्रो बैग में लगाना है, किस तरह इन्हें लगाना है, कितने दिन में इन सब्जियों वाले पौधों से आपको जो है सब्जियाँ तोड़ने मिलने लगेंगी। मैं पिछले 5 सालों से हर जो है साल जून के महीने में इन सब्जियों को लगाता हूं और फिर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप भी इस बार अपने गार्डन में ढेर सारी सब्जियां उगाना चाहते हैं तो जून का महीना बेस्ट है, क्योंकि इस समय जो आप सब्जियां लगाएंगे उनकी हार्वेस्टिंग आपको बारिश के समय में मतलब रेनी सीजन में मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, हर एक स्टेप आपको पता चलेगा जिसकी मदद से आप भी अपने टेरेस गार्डन में ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जून का महीना बहुत अच्छा महीना होता है जिसमें आप ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं, क्योंकि इस समय तो थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन क्योंकि मानसून आने लगता है तो जैसे ही आप सब्जियां लगाते हैं तो उसके बाद जो है बारिश के सीज़न में आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो चलिए जानते हैं जून के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। हमारी पहली सब्जी है भिंडी। भिंडी बारिश के मौसम में और गर्मियों में दो सीजन में सबसे अच्छी होती है। तो बारिश के मौसम की भिंडी को जून के महीने में लगाया जाता है। इसके बीजों को आपको सीधे ही ग्रो बैग की मिट्टी में लगाना है। इसके लिए जो ग्रो बैग है वो चौड़ा आपको लेना है ताकि उसमें ज़्यादा भिंडी के पौधे आप लगा पाएँ। 24 बाई 12 इंच का ले लीजिए या फिर 36 12 इंच का ले लीजिए, या फिर बड़ा ग्रो बैग ले लीजिए जैसे कि 72 36 12 इंच, मतलब 6 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा। ग्रो बैग की ऊंचाई 1 फीट हो तो सही है। इसके बाद इसमें भिंडी के बीज लगा दीजिए। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी लगभग 1 फीट आपको रखनी है। भिंडी लगाने के लगभग 45 से 50 दिन बाद आपको हार्वेस्टिंग देने लगती है और फिर कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है खीरा, जो आप जून के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। खीरा एक बेल वर्गीय सब्जी है, ये भी बारिश में बहुत अच्छी होती है। खीरा लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 15 बाई 15 इंच या 18 बाई 18 इंच का लीजिए। 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग ले रहे हैं तो 2 पौधे, 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग ले रहे हैं तो 4 खीरा के पौधे आप उसमें उगा सकते हैं। खीरा एक बेल वर्गीय सब्जी है, तो इसे किसी क्रीपर नेट पर या फिर मचान बनाकर इसको चढ़ाइए। उसके बाद इसमें ढेर सारे खीरा लगेंगे। खीरा भी आपको 40 से 50 दिन बाद हार्वेस्ट करने मिलने लगते हैं। अगली हमारी सब्जी है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न जो कि बारिश में हम बहुत खाते हैं, इसे भी आप जून के महीने में अपने होम गार्डन में गमले या ग्रो बैग में उगा सकते हैं। स्वीट कॉर्न को इसके बीज से लगाया जाता है। बीज आप सीधे ही मिट्टी में लगा सकते हैं या फिर आप इसके पौधे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके सही होते हैं। ग्रो बैग का साइज आपको 15 बाई 15 इंच लेना है, जिसमें आप 2 स्वीट कॉर्न के पौधे लगा सकते हैं। और अगर बड़ा ग्रो बैग है तो आप 1-1 फीट की दूरी पर स्वीट कॉर्न के बीज लगा दीजिए। स्वीट कॉर्न को तैयार होने में लगभग 50 से 60 दिन का समय लगता है। उसके बाद जब इसके जो स्वीट कॉर्न के ऊपर के जो आप हल्के हल्के बाल देखते हैं वो सूख जाए तो वो मैच्योर हो गया, आप उसको निकाल सकते हैं और फिर उसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न के पौधे में कई बार 1 से 2 स्वीट कॉर्न लगते हैं। अगर आप अच्छे से केयर करेंगे तो 3-4 स्वीट कॉर्न भी एक पौधे में लग जाएंगे। इस तरह से आपको कितने स्वीट कॉर्न चाहिए उस हिसाब से आप पौधे लगाइए। अगली हमारी सब्जी है अदरक। देखिए अदरक लगाने का जो समय है मई और जून का महीना ही होता है। पूरे साल भर में इन्हीं 2 महीने में अदरक लगाया जाता है। अगर आप मई के महीने में अदरक नहीं लगा पाए हैं तो जून का महीना बहुत अच्छा है, अदरक लगा लीजिए। अदरक को कंद से लगाया जाता है, जो कंद होता है अदरक का उससे ही अदरक को लगाते हैं। नॉर्मल अदरक के साथ साथ आप काला अदरक भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरह के अदरक के जो कंद हैं वो आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप इन्हें खरीद कर लगाइए और फिर लगभग 8 महीने में ये अदरक जो है निकालने को मिलता है। अदरक में आपको ध्यान रखना है मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए, वरना इसके स्टेम गल जाते हैं और पूरा अदरक खराब हो जाता है। अगली हमारी सब्जी है हल्दी। अदरक की तरह आप हल्दी भी जून के महीने में लगा सकते हैं। पीली हल्दी और काली हल्दी, दोनों तरह की हल्दी बड़े आसानी से हो जाती हैं ग्रो बैग में, और इनके बीज भी आपको सेम वेबसाइट organicbazaar.net पर मिल जाएंगे। लगाने का तरीका सही सेम है। अदरक और हल्दी दोनों ही 8 से 10 महीने लेती हैं पूरी तरह से मैच्योर होने में। अगली हमारी बेल वर्गीय सब्जी है लौकी। लौकी भी बारिश के समय में बहुत अच्छी होती है। तो जून का महीना लौकी के बीज लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मंथ होता है। इस समय आप लौकी के बीजों को सीधे ग्रो बैग में लगा दीजिए। ग्रो बैग का साइज 24 बाई 24 इंच लीजिए। 2 आपको बीज लगाने हैं एक ग्रो बैग में। और जब लौकी की बेल बड़ी होने लगे तो इसे किसी क्रीपर नेट पर फैलाइए या मचान बना लीजिए। बाद में जब फूल आए तो हैंड पॉलिनेशन करेंगे तो आपके जो छोटे फल हैं वो ख़राब नहीं होंगे और बहुत अच्छी लौकी लगेंगी।
लौकी को कंप्लीट हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होने में लगभग 2 महीने का समय लगता है, फिर आपको लौकी हार्वेस्ट करने मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है करेला, जिसे आप जून के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। जून के महीने में जो आप करेला लगाएंगे ये भी बारिश के समय में हार्वेस्ट करने मिलेगा। ग्रो बैग का साइज 18 बाई 18 इंच है। एक ग्रो बैग में 4 बीज आप लगा सकते हैं और लगभग 45 से 50 दिन बाद करेला हार्वेस्ट करने में लगेगा। करेला की कई वैरायटी आती हैं, लंबा वाला करेला, छोटा वाला करेला, सफ़ेद करेला, तो आपको जो भी करेला खाना पसंद है उस हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है मिर्च। अब जो बारिश के समय में मिर्च होगी उसके पौधे आप जून के महीने में तैयार कर सकते हैं। मिर्च के पौधे तैयार करने के लिए इसके बीज को किसी सीडलिंग ट्रे या फिर कम गहराई वाले ग्रो बैग में लगा दीजिए। मिर्च के पौधे बनने में 1 महीने का समय लगेगा। जैसे ही बारिश शुरू होंगी आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। इन पौधों को फिर ग्रो बैग में लगाइए। एक मिर्च का पौधा 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाएंगे तो लगभग 2 महीने बाद आपको ढेर सारी मिर्च तोड़ने को मिलने लगेगी। अगली हमारी सब्जी है अरबी। अरबी को 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो अरबी खाने में इस्तेमाल होती है जो अरबी का कंद होता है, दूसरा अरबी के पत्ते बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं बेसन की सब्जी लपेट कर जो बनाते हैं उसमें। तो अरबी को सीधे आप अरबी से ही लगा सकते हैं जो कंद होता है। और फिर इसको जो है ग्रो बैग इसका 24 बाई 12 इंच या 24 बाई 9 इंच कर लीजिए। अरबी को आप लगभग 6-6 इंच की दूरी पर लगा सकते हैं। फिर इनके जब पत्ते हो जाएं तो पत्ते हार्वेस्ट कीजिए, बाद में नीचे से अरबी निकालने भी मिलेगी आपको। अगली हमारी सब्जी है चुकंदर। चुकंदर क्योंकि ये भी एक रूट वेजिटेबल है तो चुकंदर को भी आप अभी जून के महीने में लगा सकते हैं। सीधे ही बीज आपको मिट्टी में लगाने हैं। ग्रो बैग 24 बाई 6 इंच का लीजिए। बहुत ज़्यादा गहरा ग्रो बैग नहीं चाहिए होता क्योंकि चुकंदर ऊपर ही बनता है और फिर बनने में लगभग 2 से 2.5 महीने लगेंगे। चुकंदर को थोड़ा टाइम चाहिए होता है बनने में, इसलिए थोड़ा टाइम आपको देना होगा। अगली हमारी सब्जी है बैगन। अब देखिए बैगन वैसे साल भर हो जाता है लेकिन बारिश के बैगन को लगाने का जो समय है वो जून का महीना है। इस समय आप इसके पौधे बना लीजिए और फिर पौधे लगभग 25 से 30 दिन में पौधे बनेंगे। फिर इनमें से एक एक पौधे को 12 बाई 12 इंच या 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगाइए। लगभग 50 से 60 दिन बाद, पौधा लगाने के 50 से 60 दिन बाद आपको ढेर सारे बैगन तोड़ने को मिलेंगे। बैगन में भी कई तरह के बैगन आते हैं, ग्रीन बैगन, इसके बाद आपके पिंक बैगन, ब्लैक बैगन, वाइट बैगन। तो जो भी बैगन आपको पसंद है उस तरह के बैगन की वैरायटी आप लगा सकते हैं। ये जो मैं सारी सब्जियों के बीज आपको बता रहा हूँ, सब्जियों के नाम बता रहा हूँ, इन सारी सब्जियों के बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। वही क्वालिटी मिलेगी आपको जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसी तरह का आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो अगर आप होम गार्डनिंग करते हैं और बहुत अच्छे बीज आपको चाहिए जिससे आप अच्छे से सब्जियां उगा पाएँ तो आप ज़रूर वेबसाइट organicbazaar.net पर जाएं और वहां पर रेनी सीजन की जो मैं सब्जियां बता रहा हूं इनके बीज खरीदिए और फिर लगाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगली हमारी सब्जी है टमाटर। अब देखिए टमाटर बारिश में उगाना थोड़ा सा रिस्की मानता हूं मैं क्योंकि टमाटर में लीफ कर्ल इस समय बहुत आता है। अगर आप थोड़े से सही तरीके से इसकी केयर करेंगे तो हो सकता है आपको टमाटर हार्वेस्ट करने मिल जाए। टमाटर को लगाने के लिए पहले इसके पौधे तैयार करने होंगे जो आप जून के महीने में कर सकते हैं। फिर जैसे ही पौधे बन जाएं तो इन्हें बड़े ग्रो बैग 12 बाई 12 इंच या 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में एक एक पौधा लगा दीजिए। टमाटर उगाते समय इसको स्टिक से सहारा दीजिए, लकड़ी का सहारा दीजिए क्योंकि ये खुद से अपना वजन नहीं संभाल पाते। और फिर जब टमाटर इसमें आने लगें तो आप थोड़ा सा उसे पौधे को सेक करेंगे ताकि पॉलिनेशन हो जाए। और पानी का ध्यान रखिएगा बारिश में क्योंकि पानी का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तो इस समय ज़्यादा पानी होने की वजह से इसके फूल भी गिरते हैं और इसमें लीफ कर्ल भी आता है। और अगर सब कुछ सही रहा तो लगभग 2 महीने बाद आपको टमाटर हार्वेस्ट करने मिलेंगे। अगली हमारी सब्जी है धनिया। धनिया भी बारिश के मौसम में बहुत अच्छी होती है लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि जब तेज़ बारिश होती है तो अगर धनिया के ऊपर सीधी बारिश की बूंदें गिरती हैं तो ये ख़राब हो जाती है। बाकी अगर आप इसे हल्की बारिश में रखेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगी। धनिया लगाने के लिए ग्रो बैग 24 बाई 9 इंच का ले लीजिए। सीधे धनिया के बीज बिखेरना है आपको। साबुत बीज भी लगा सकते हैं, बीज को 2 टुकड़े में टूटा हुआ बीज भी लगा सकते हैं। लगभग 60 दिन में धनिया तैयार होती है। अर्ली कोरिएंडर लेंगे जो 30 दिन में तैयार होती है तो वो लगभग 4 हफ्ते में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। अगली हमारी सब्जी है पालक। धनिया की तरह जो है पालक भी आप बारिश के समय में उगा सकते हैं। जून के महीने में पालक लगाई जा सकती है। ग्रो बैग सेम है, लगाने का तरीका सेम है। लगभग 45 दिन बाद पालक हार्वेस्ट करने मिलने लगती है हमें और इसकी पत्तियों को तोड़ेंगे तो आप मल्टीपल टाइम हार्वेस्ट कर पाएंगे। इसके बाद अगली हमारी सब्जी है जो आप जून के महीने में लगा सकते हैं, वह है बरबटी। बरबटी बड़े आसानी से होती है, गर्मी में भी होती है और बारिश में तो बहुत अच्छी होती है। सेम आपको लगाना है 12 बाई 12 या 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में 4-4 बरबटी के बीज लगाइए। फिर हल्का सा किसी लकड़ी से मचान बना दीजिए। लगभग 2 महीने बाद बरबटी लगती है। फिर अगली हमारी सब्जी है सेम फली। सेम फली में
एक सेमफली बुश वैरायटी की है जो आप छोटी होती है, उसके बाद एक होती है बेल वर्गी जो बड़ी होती है, और इसे लगने में, सेम फली को लगने में लगभग 3 महीने का समय लग जाता है। इसके बाद अगली हमारी सब्जी है लाल भाजी और चौले की भाजी। तो दोनों भाजियाँ बहुत आसानी से होती हैं और बारिश के समय में आप इन्हें उगा सकते हैं। जून का महीना बेस्ट है इनके बीज लगाने के लिए, क्योंकि बारिश आने से पहले अगर इनके पौधे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर वे बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देते हैं। और ग्रो बैग 24 बाई 6 इंच या 24 बाई 12 इंच ले लीजिए। इसके बाद इनके बीज जब उग जाएं तो इनकी आप स्टेम से इन्हें कट करेंगे तो नई चौले की भाजी आती रहेगी, मतलब बार बार बीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। लाल भाजी और चौले भाजी दोनों एक ही तरह से ग्रो की जाती हैं। अगली हमारी सब्जी है सूरन, जिसे जिमी कंद, एलिफेंट फुट कहा जाता है। सूरन का कंद मिलता है, आप उसे लगा दीजिए और लगभग बारिश जैसे ख़त्म होगी 4-6 महीने बाद आप इसे निकाल सकते हैं और इससे ढेर सारे सूरन बन जाते हैं। ग्रो बैग 15 बाई 15 इंच के आसपास आपको लेना है। इसके बाद हमारी अगली सब्जी है जो आप जून के महीने में अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं, वह है कद्दू। कद्दू बारिश में बहुत अच्छा होता है और इसकी बड़ी बेल होती है, तो बड़ा ग्रो बैग लीजिए। 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग अच्छा है। एक पौधा लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पौधे, और फिर आपको लगभग 2 से 3 महीने में कद्दू हार्वेस्ट करने मिलेगा। अगली हमारी सब्जी है गिलकी। गिलकी गर्मियों में बहुत अच्छी होती है और बारिश में भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप बारिश में गिलकी खाना चाहते हैं तो फिर इसे आप जून के महीने में इसके बीज लगाइए। ग्रो बैग 18 बाई 18 इंच लीजिए, 4 पौधे उसमें आप उगा सकते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर ग्रो बैग ले लीजिए, 6 से 8 पौधे आप उसमें उगा सकते हैं। और साथ में इस गिलकी को जब आप लगाएंगे तो लगभग 1.5 महीने बाद ही इसमें गिलकी आने लगती हैं और फिर आगे चल के 1.5-2 महीने तक आपको काफ़ी गिलकी हार्वेस्ट करने मिलेंगी। गिलकी की तरह ही आप तोरई भी जून के महीने में लगा सकते हैं। जून में उगाई जाने वाली सब्जियों में तोरई, गिलकी, करेला, लौकी सब शामिल है। तो तोरई में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, 2 महीने में आएगी। और इसके साथ ही 2 तरह की तोरई आप उगा सकते हैं। एक देसी तोरई जिसमें गुच्छों में तोरई आती हैं, सतपुतिया जिसे कहा जाता है, वह भी आप उगा सकते हैं। और हाइब्रिड तोरई तो आप उगा ही सकते हैं। तो दोनों तरह की तोरई के जो बीज हैं वो आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। अगली हमारी सब्जी है ककोरा, जिसे कंटोला भी कहा जाता है। अब इसमें बीज से उगाना इसे थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसके बीजों का जर्मिनेशन बहुत कम होता है। इसे मुख्यतः कंद से उगाया जाता है, जो इसका नीचे जड़ के नीचे जो कंद बनता है उससे। साथ में इसमें नर और मादा 2 अलग अलग तरह के पौधे होते हैं। तो अगर आप ककोरा उगा रहे हैं तो आपको 2 तरह के कंद लेने होंगे। कुछ आप नर कंद ले लीजिए, कुछ मादा पौधे के कंद लीजिए और इन्हें लगाइए। इनकी बेल चलती है, फिर उसमें इनके फल लगते हैं और लगभग कंद से उगाएंगे तो 2 महीने में ककोरा लगने लगेगा। इसके बाद हमारा है छप्पन कद्दू। छप्पन कद्दू भी आप जून के महीने में लगा सकते हैं। इसमें बेल नहीं होती और छोटे छोटे इसमें कद्दू लगते हैं। ग्रो बैग 18 बाई 18 या 15 बाई 15 इंच का आपको लेना है, एक पौधा लगाना है। इसके बाद आती है हमारी मूली। अब मूली भी बारिश के समय में उगाना तो आसान है, लेकिन अगर बारिश ज़्यादा होती है तो ये ख़राब हो जाती है। 2 तरह की मूली आप जून के महीने में उगा सकते हैं, लाल मूली, सफ़ेद मूली। लाल मूली छोटी होती है, गोल होती है, उगाना आसान है, 1 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। सफ़ेद मूली लंबी होती है, क्योंकि बारिश के समय में बारिश ज़्यादा होती है तो ये जल्दी जल्दी नहीं बढ़ती, इस कारण से इसे उगाना थोड़ा टफ होता है। दोनों तरह की मूली लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है गाजर। गाजर अगर आप पहले कभी आपने उगाई है तभी आप जून के महीने में लगाइए, वरना गाजर को सर्दियों में उगाइए। अगर आप गाजर खाने के शौकीन हैं तो जून के महीने में इसके बीजों को उगा लीजिए। अगर बीज से पौधे बन गए तो फिर बारिश में भी ये सर्वाइव करते हैं और छोटी छोटी गाजर मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप ये 26 तरह की जो मैंने सब्जियां बताई इन्हें उगा सकते हैं। इसके अलावा आप अभी पुदीना लगा सकते हैं। पुदीना की आप कटिंग लगाएंगे तो अभी क्योंकि मौसम गर्म होता है तो पुदीना इस समय लग जाता है और फिर बाद में काफ़ी अच्छा फैल जाता है। तो मार्केट में पुदीना मिल रहा है, उसी की कटिंग से लगा लीजिए, या फिर बीज से भी पुदीना उगाया जा सकता है। दोनों ही तरीके अभी अच्छे हैं। फिर साल भर पुदीना उसके बाद नहीं होता, फिर गर्मियों में ही आप उसे उगा सकते हैं। तो ये सारी सब्जियों को लगाने के लिए मिट्टी अच्छे से बनाइए, क्योंकि हम जो ये सब्जियां हैं वो जून के महीने में लगा रहे हैं। आने वाला समय बारिश का समय है। इस समय आपके ग्रो बैग में ड्रेन होल अच्छे होने चाहिए, मिट्टी पोरस होनी चाहिए। पोरस मिट्टी बनाने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाद मिलाइए, कोकोपीट मिलाइए। अगर आपके आसपास रेत है तो 5 से 10% आप रेत भी मिला सकते हैं। इस तरह से मिट्टी को भुरभुरा बनाइए और आपका जो भी गार्डन में आपने पहले अगर कोई सब्जी लगा रखी है तो उसके ग्रो बैग को अच्छे से खाली कर उसमें खाद और कोकोपीट मिला के उसे फिर से ग्रो बैग में भरिए। फिर इन सारे सब्जियों के बीज लगाइए जो मैंने अभी बताए हैं। इस तरह से जब आप ग्रो बैग में मिट्टी तैयार करके भरेंगे और फिर उसमें जो ये जून की महीने में उगाई जाने वाली सब्जियों को लगाएंगे तो फिर आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा।
और जो भी मैंने सब्जियां बताई हैं इन सारी सब्जियों के बीज आपको वेबसाइट organicbazaar.net पर मिल जाएंगे, तो वहां से आप वो बीज खरीद लीजिए और फिर अपनी रेनी सीजन की जो है गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए। मैं भी इस रेनी सीजन में ये सारी सब्जियां लगाने वाला हूं, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे गार्डन टूर के वीडियो देख सकते हैं। वहां आपको इन सारी सब्जियों की जानकारी मिलती रहेगी, कैसे लगाना है, कब लगाना है और आगे चल के इनकी किस तरह से देखभाल करनी है। तो जानकारी के लिए वीडियो को सेव कर लीजिए, इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो होम गार्डनिंग करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे जो वीडियो आएंगे उनकी जानकारी के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।